अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा देखो, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अभ्यास 11A का 5वां सवाल। अब तक हमने जो सवाल सीखे थे उसमें या तो कुछ जोड़ में था, कुछ घटाने में था, कुछ गुणा में था, कुछ भाग में था। इसमें थोड़ा सा आगे के बड़े हुए सवाल हैं, आज हम इनको करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है 2x - 3 = 5। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस सवाल को। इस सवाल में चर क्या है? x। कौन से पक्ष में है? बाएं पक्ष में। अब बाएं पक्ष में x के अलावा और क्या क्या है? 2 है और अब सवाल ये उठता है कि हम पहले 3 को इधर लेके जाएंगे या 2 को? यह बड़ा सवाल है। तो ध्यान रखिए, अगर कोई भी चीज गुणा या भाग में होती है उसे हम बाद में लेके जाते हैं, सीधे सीधे x के। जोड़ या घटाने में होती है उसको पहले लेके जाते हैं। लेकिन एक दो चीजें और समझ लो तो समझ में आ जाएगा यहीं पर। सवाल तो हम करवा देंगे। अगर ये ऐसे होता 2x - 3 = 5, ऐसे होता मान लो, तब हम किसे पहले लेके जाते? 2 पूरे के गुणा में है इसलिए पहले 2 को इधर बटे में लेके जाते, या फिर 2 की पहले अंदर गुणा करते, या फिर 2 की पहले अंदर गुणा करते। यहां पर हम पहले क्या लेके जाएंगे? 3। लेकिन यहां पर हम पहले क्या लेके जाएंगे? 2। यहां जोड़ या घटाने का पद लेकर के जाएंगे और इसमें पहले हम गुणा का पद लेके जाएंगे, क्योंकि गुणा पूरे से है। अगर लिखा होता x/5 - 3 = 12, तो पहले किसको लेके जाते? 3 को। पहले हम 3 को उधर लेके जाते। ये क्या नाम है इसका? बेटा कहां देख रही हो? बता रहे हैं यहां पर। क्लास में, स्कूल में हो तब तो क्लास में रहो कम से कम। इधर उधर देखती रहोगी तो कैसे समझ में आएगा बेटा, है ना? फिर परेशानी होगी, समझ में नहीं आएंगे। और इसमें पहले हम किसको लेके जाएंगे? 3 को और 5 को बाद में। लेकिन अगर यही होता x - 3 / 5 = 12, तब हम पहले किसको लेके जाते? 5 को, क्योंकि 5 पूरे के बटे में है। यानी पूरे पद से अगर गुणा हो रही है, पूरे व्यंजक से गुणा हो रही है, तो पहले उसे लेके जाएंगे। ये पूरे व्यंजक को भाग दिया जा रहा है तो पहले हम उसको लेके जाएंगे। लेकिन अगर ये अलग अलग पदों के रूप में है तो पहले हम जो x वाला जो पद है इसको रहने देंगे, इसको नहीं छुएंगे, इसको नहीं छुएंगे। पहले ये 3 लेके जाएंगे या इधर से ये इसको लेके जाएंगे। आ रही है बात समझ में? अभी हम 1-2 सवाल करेंगे तो ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखो कैसे लेके जाते हैं। देखिए यहां समझने की कोशिश कीजिए। पहले हम 3 उधर लेके जाएंगे तो 2x यहां का था, इधर रहा, 3 इधर काय का है, इधर काय का जाएगा, तो बराबर का चिन्ह लगाया। दाएं पक्ष में पहले से 5 है इसलिए 5 पहले लिख दिया। 3 इधर ऋणात्मक था, इधर धनात्मक आ गया। ये 2x = 5 में 3 जोड़ दिए, कितने हो गए? 8। अब 2 इधर गुणा में। अब देखो बिल्कुल जो पहले सवाल किए थे वैसा सवाल बन गया। 2 यहां पे काय में है? गुणा में। इधर काय में आएगा? x = 8/2। 2 एकम 2, 2 चौक 8। x = 4। बहुत सारे बच्चों को खांसी हो रही है ना? इसलिए बहुत सारे बच्चे आए भी नहीं, बुखार वगैरह भी हो रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान रखिए, कपड़ों का ध्यान रखिए, ठंड में एकदम मत निकलिए। ठंडी गर्म से ये सर्दी जुकाम बुखार हो रहे हैं। दवाई जरूर लीजिए डॉक्टर को दिखा करके, है ना? बहुत बच्चे खांस रहे हैं, परेशानी हो रही है ना, थोड़ा ध्यान रखो। चलिए एक और सवाल करते हैं। बी, तीन + 4x = x + 9। अब इसमें आपका चर क्या है बताइए? x है। और x कौन से पद में है, कौन से पक्ष में है? बाएं में है। क्या दाएं में नहीं है? बाएं और दाएं दोनों पक्षों में है। तो हम क्या करेंगे? x को पहले a की तरफ ले आएंगे, चाहे बाएं पक्ष में ले आइए या फिर दाएं पक्ष में। तो हम पहले इस वाले, ये छोटा x है, इसको कम है 4 है,
और यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, इसको इधर ले आएंगे, और ये 3 जो इधर है धनात्मक, इसको इधर ले जाएंगे। यानी कि हम जो चर पद हैं उन्हें एक तरफ कर लेंगे और अचर को एक तरफ। 4x माइनस एक्स बराबर 9 माइनस 3। देखो 3 इधर धनात्मक था, इधर ऋणात्मक पहुंचा, x इधर धनात्मक था, इधर ऋणात्मक आया। पहले हम धन और ऋण वाली ही पद जो है इधर उधर करते हैं। आया समझ में? x इधर से उठा के इधर ले आए तो देखो दोनों ही x बाएं पक्ष में आ गए, और ये 3 उठा के इधर ले गए तो दोनों ही जो अचर थे वो दाएं पक्ष में आ गए। अब 4x में से 1x गया, कितने बचे? 3x, और 9 में से 3 गया, कितने बचे? 6x बराबर, ये 3 इधर गुणा में, इधर काय में जाएगा? भाग में। 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर हो गया। आया समझ में? चलिए एक और करते हैं। c क्या है बताओ जरा पढ़ के। y/7 प्लस 1। अब देखो इसमें पहले, यहां पे पहले देखो इसमें चर पद क्या है? y। कौन से पक्ष में है? बाएं पक्ष में। तो बाएं पक्ष में और क्या क्या है? 1 है और 7 है। विशाल पहले 1 इधर लेके जाएंगे या 7 उधर लेके जाएंगे? पहले 7 लेके जाएंगे। क्यों साक्षी? 7 लेके जाएंगे। अभी मैंने समझाया था कि पहले जोड़ या घटाने में जो होता है उसको लेके जाते हैं, गुणा और भाग वाला बाद में लेके जाते हैं। कोई बात नहीं, गलती तो होती है, पहली बार सीख रहे हैं तो गलती तो होंगी, तभी तो करना आएगा। तो पहले बताओ 1 लेके जाना चाहिए या 7? 1। तो 1 जोड़ या घटाने में है और 7 भाग में है। तो y/7 बराबर 2 माइनस 1। y/7 बराबर 2 में से 1 गया 1। अब ये 7 इधर भाग में, इधर काय में जाएगा? गुणा में। तो y बराबर 1 गुणा 7, y बराबर 7। जो ये सवाल मैं बता रहा हूं इन्हें उतारना और अपने आप घर जाके एक बार और करना, 2 बार 3 बार, तब तक करना जब तक ये नियम आपकी समझ में ना आ जाए। ये याद रखने पड़ते हैं नियम, है ना। चलिए डी बताओ क्या है, बोलो। बराबर z/2, यही है। अब देखो इसमें चर पद क्या है? सुमित बताओ। सुमित नाम है, संदीप नाम है? नाम क्या तुम्हारा? सुमित। हाँ बताओ इसमें चर पद क्या है? z। z कौन से पक्ष में? दाएं में या बाएं में? ना, बायां इधर वाला होता है और दायां इधर वाला। दायां हाथ कौन सा? देखो ये वाला हाथ दायां है तो ये दायां, और ये बायां है तो बायां। तो ये कौन से पक्ष में है? दाएं पक्ष। दाएं पक्ष में z के अलावा और क्या क्या है? और क्या क्या z के अलावा? यहां पर 10 है और 2 है, माइनस तो चिन्ह है, और क्या है? 2। अब बताओ पहले इधर 10 लेके आएंगे या पहले इधर 2 लेके आएंगे? 10 लेके आएंगे, क्योंकि 10 के और इसके बीच की संक्रिया जोड़ या घटाने की है। 10 कैसा है? धनात्मक। इधर कैसा आएगा? ऋणात्मक। तो 3 माइनस 10 बराबर माइनस के z/2। अब ये दोनों अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे। 10 बड़ा है माइनस का तो माइनस का चिन्ह आएगा। 10 में से 3 गया, कितने बचेगा? 7 बराबर माइनस के z/2। ध्यान रखना ये जो बटे की लाइन बनाएंगे ये बराबर के चिन्ह के बिल्कुल बीच में बननी चाहिए। तो पहले लाइन खींच लेना आप लोग, उसके बाद में अंश और हर लिखना तो गलती कम होगी। अब 2 इधर बटे में, इधर काय में आएगा? गुणा में। माइनस के 7 गुणा 2 बराबर माइनस का z। माइनस के 7 दूनी 14 बराबर माइनस का z। अभी इधर का चिन्ह बदलेंगे तो इधर का भी चिन्ह बदल जाएगा। 14 बराबर z या z बराबर 14। हल होगी। आई समझ में बात? आ रहे हैं सवाल? और देखूं क्या है, दिखाओ अगला। ई बताओ, ई क्या है? क्या है बताओ? 5y
बटे 3 प्लस, हाँ भाई चलो भाई। देववती बताओ इसमें चर क्या है? y। बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में? बाएं पक्ष में। बाएं पक्ष में y के अलावा और क्या क्या है? 3 है और प्लस का 1 है और 5 है। तो अब बताओ पहले उधर 5 लेके जाएंगे, 3 लेके जाएंगे या 1 लेके जाएंगे? अच्छा जोड़ या घटाने में क्या है इधर? कोई बात नहीं, आराम से बताओ। यहां पे जोड़ या घटाने का कोई निशान लगा वो दिख रहा है? कहां पर है? 1 है। तो पहले उधर क्या लेके जाएंगे? साक्षी आई बात समझ में? विशाल आई? तो पहले उधर हम क्या लेके जाएंगे? 1, यानी कि 5y बटे 3 बराबर 6 माइनस 1, यानी 5y बटे 3 बराबर 5। अब केवल गुणा और भाग के रह गए, ये एक ही बार में चले जाएंगे। जो भाग में है वो गुणा में और जो गुणा में है वो भाग में। देवपति बेटा इधर देखो, जो भाग में है, भाग में कौन है? 3, वो इधर गुणा में चला जाएगा और 5 इधर काय में? गुणा में। इधर काय में जाएगा? भाग में। फिर से लाइन बना दे रहा हूं मैं, यानी कि y बराबर पहले बटे की लाइन बना दी बीच में, 5 गुणा 3, ये 3 इधर भाग में था, इधर गुणा में आ गया, और जहां पे जो 5 था वो ये वाला 5 ये भाग में चला गया। ये 5 यहाँ पहले से था वो है 5 एकम 5, 5 एकम 5, y बराबर 3। हल हो गया, खत्म। आगे समझ में? एफ बी हो गया। और कितने बचे हैं अभी? अच्छा ये कौन सा था? ई था ना? एफ जी एच सब करवा दूं क्या? एफ करवाऊं? चलो भाई एफ लिखता हूं। एफ 1.2x प्लस 3 बराबर 4.2। बताओ भाई इसमें चर क्या है? x। तो पहले उधर क्या लेके जाएंगे? 3। 1.2x बराबर 4.2 माइनस 3। 1.2x बराबर 4.2 में से 3 घटाएंगे, यहां पे लिख लेते हैं 4.2 माइनस 3.0। बताया है कि अगर जोड़ घटाने में कोई एक पद भी दशमलव का हो तो सबको दशमलव में लिखना पड़ता है ना? 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ये दशमलव कितना आ गया? 1.2, यानी कि x बराबर 1.2 बटे 1.2। एक सी संख्याएं होंगी तो कितना आ जाएगा? 1। भाई जिससे उसी में भाग देते हैं, अगर एक सी संख्या होती है तो भाग करने में कितना आता है? 1। हल हो गया, एफ भी हो गया। आ रही समझ में? चलिए जी भी करवा देते हैं फिर। जी बोलो। 2/3 0। चलो भाई क्या है चर इसमें? पहले उधर क्या लेके जाएंगे? 2। इधर माइनस का उधर क्या जाएगा? प्लस का। 2/3x बराबर 0 प्लस 2। 0 पहले से था, पहले लिख दिया, प्लस 2, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 2 ही। तो ये अब आगे जाओगे तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, 0 सीधे आप 2 लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। मैंने ये कहते 2 कहाँ गायब, 0 कहाँ गायब हो गया है ना? 2/3x बराबर 2 और x बराबर बटे की लाइन पहले बना दो 2। 3 इधर भाग में, इधर काय में आएगा? गुणा में, और 2 इधर गुणा में, इधर काय में आएगा? भाग में। 2 एकम 2, 2 एकम 2, x बराबर। चलो भाई आखिरी सवाल बचा, लाओ वो भी कर ही दे, हटाओ, है ना? h बोलो। 2x माइनस 3। अब इसमें चर क्या है? बहुत ध्यान से देखना। देखो आगे सवाल जिसमें पूरे के बटे में है 5, तो पहले उधर क्या लेके जाएंगे? 2, 5 या 3? बताओ। नहीं,
क्योंकि 5 यहां पर पूरे के बटे में है, पूरे व्यंजक के बटे में है। बताया था ये बात। तो पहले क्या लेके जाएंगे उधर 5, तो 2x माइनस 3 बराबर 7 गुणा 5। 2x बराबर, ये 3 इधर माइनस का इधर प्लस में जाएगा, 7 पंजे कितने हो गए 35 प्लस 3। 2x बराबर 35 में 3 जोड़े कितने हो गए 38। 2 इधर गुणा में, इधर क्या में जाएगा भाग में, 38/2। आप यहीं काट सकते हो तो यहां काट लो, और रफ में चाहो तो रफ में भाग कर सकते हो। 2 से आपने भाग किया 38 को, 2 एकम 2, 1 8 आ गया नीचे, 2 नेम 18। कितने बचे, x बराबर, आपकी अभ्यास खत्म। मैंने सारे सवाल आपको करवा दिए। आज मैंने एक भी सवाल किसी बच्चे से नहीं करवाया, जान के मैंने खुद किए हैं। आप इन सवालों को कर लीजिए और उसके सारे सवाल आप अपने आप कीजिए, तब आपको करने आएंगे। ठीक है, कर लीजिए।